ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन, नाम वेरी गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। सो हम आज भगवद गीता पर डिस्कशन जारी रखेंगे। वी आर गोइंग टू रिज्यूम भगवद गीता एंड हम आज का जो थीम है भगवद गीता का वो भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट इज़ वेरी यूनिक, राइट। अगर इस जिस श्लोक को हम स्टार्ट करने वाले हैं 2.42, हम 2.42 से स्टार्ट करने वाले हैं। और जिस टॉपिक पे भगवान हम सबका मार्गदर्शन करने वाले हैं वो बहुत यूनिक है अपने आप में। अगर 2.42 के श्लोक को नाम देना हो तो इट वुड बी द ट्रैप ऑफ फ्लावरी वर्ड्स। पुष्पितम वाचम, द ट्रैप ऑफ फ्लावरी वर्ड्स। नॉर्मली जब सुंदर सुंदर फूल होते हैं तो हम भागे चले जाते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा सटल सूक्ष्म लेवल पर अगर हम रोजेस का भी अगर उदाहरण ले लें तो फिर इफ यू ट्राई टू स्नैप एंड स्नैच अ रोज ऑफ इट्स स्टेम, तो आपका जो हाथ है इट विल बी पंचर्ड बाय मेनी थॉर्न्स, राइट, मेनी थॉर्न्स। एंड देर आर सो मेनी ऐसे बहुत प्रकार के फ्लावर्स हैं दुनिया में जो इतने सुंदर हैं लेकिन दे आर वेरी वेरी पॉइजनस, राइट। ऐसा भी होता है। देर आर सो मेनी एक्वाटिक्स एज वेल, जो समुद्र में जीव पाए जाते हैं, जो पाए जाते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, फिश। लोग उन्हें पकड़ने का प्रयास करते हैं। दे आर जस्ट सो ब्यूटीफुल बट दे आर हाईली पॉइजनस एज वेल। देर आर मेनी क्रिएचर्स ऑन लैंड एज वेल ऐसे। सो देर आर सर्टन वर्सेस इन वेदास एज वेल। सो लेट्स डिस्कवर दिस श्लोक। ये 2.42 एंड 2.43 कंजॉइंट है। ये भगवान ने एक लाइन में बोला है, एक ही थीम है जो एड्रेस हो रहा है इन दिस कपल of shlokas, which is the trap of flowery words, है ना। So the shlok is as follows: यम इमं पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अवि अविपश्चिताः वेदवादरता पार्था
नान्यद असीति वदीनः कामत्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। इसका ट्रांसलेशन है, men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. यहाँ तक पहला श्लोक है। दूसरा यहाँ से शुरू होता है। Being desirous of sense gratification and opulent life, they say there is nothing more than this. So, यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से सबसे पहले हमें बताया गया है कि जिनके पास, जो इग्नोरेंट हैं, जो अज्ञानता में जी रहे हैं, वो सबसे पहले उनको होती है अटैचमेंट टू फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेदास। अगर देखा जाए तो इवन प्रैक्टिकल लाइफ, people who are very immature, they tend to get very much attached just to words, right? They don't even wait for a person to act, है ना? बात बोली मीठी लगी भाग गई, है ना? सो ये अपने आप में एक हैबिट है जो हम में से किसी को भी इनकलकेट नहीं करनी चाहिए, नॉट इवन इन द लेवल ऑफ वेदास, राइट? नॉट जस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लेकिन वैसे भी फ्लावरी वर्ड्स जो होते हैं, people should tend to become even more cautious कि जुबान बड़ी मीठी है ना? So normally people get very cautious. अब सेकंड चीज जो कंटेस्ट हो सकती है श्लोक में, वो है कि वेदास को ऐसे ही लाइट में भगवान स्वयं क्यों, why is why is Krishna painting a section of the Vedas in such colors when he has compiled them himself? भगवद गीता 15.15 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदेश सर्वैर अहम एव वेद, आई एम टू बी नोन बाय द वेदास, आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदास। अब वहां पर एक ऐसा सेक्शन डाल ही क्यों दिया? उसका आंसर ये है, उसका आंसर एक्चुअली श्लोक के फर्स्ट लाइन में ही है, मैन ऑफ स्मॉल नॉलेज। सबका जो स्पिरिचुअल कोशंट होता है वो सेम नहीं होता। सो इवन आर आचार्य से कि यस, छोटी सोच के या मैन ऑफ स्मॉल नॉलेज, दे गो इनडायरेक्टली टुवर्ड्स कृष्णा by going to demigods, देवी देवता, but at the same time ये एक at the same time ये एक beginning है, at least it is a beginning of the spiritual process, है ना? कम से कम भगवान के पास indirectly तो जा रहे हैं, right? So in one way, yes, for a devotee of Krishna, it is something that does not carry much weightage in our spiritual life. परंतु अन्य जनों के लिए, जो जिनके पास हरि भक्ति प्रफुल्लित नहीं हुई है ना, जिनके जीवन में जो भक्ति है वो फ्रुक्टिफाई नहीं हुई है, इट हैजंट फ्लावर्ड येट, तो उनके लिए दिस इज नॉनदलेस, येट इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। परंतु ये जो सभी ऐसे सेक्शंस हैं वेदास के, राइट, वो क्या प्रमोट करते हैं? वो प्रमोट करते हैं फ्रूटिव एक्टिविटीज, मटेरियल गेन्स, है ना, अच्छा जन्म मिल जाए, अगला जन्म। अब जो सेक्शंस हैं वेदास के, वो कुछ यज्ञ अनुष्ठान प्रिस्क्राइब करते हैं कि ना, अगर संतान नहीं हो रही तो ये कर लो, अगर अ, अगर फाइनेंशियल क्रंच है तो ये कर लो, है ना, अगर सौंदर्य चाहते हो तो ये करो, राइट, अगर पिंपल नहीं चाहते तो वो कर लो। भिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं, राइट?
दीर्घायु के लिए ये कर लो, फॉर अ गुड वाइफ, फॉर अ गुड हस्बैंड, फॉर प्लेंटी ऑफ चिल्ड्रन, ये कर लो। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सैक्रिफाइस फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो एंड देयर आल्सो सैक्रिफाइसेस कि अगला जन्म भी अगर हो तो फिर अच्छा हो। अब अगर कोई सैक्रिफाइस है जिसका उद्देश्य यही है कि इस भौतिक संसार में अगला जन्म हो तो अच्छा हो, तो भगवान के पास कैसे ही लेके जाएगा? राइट, द श्लोका सेज रिजल्टेंट गुड बर्थ, पावर एंड सो फोर्थ। सो इट इज नॉट at all going to break the repeated vicious cycle of birth and death। वो हमें बस यहीं पे घुमाना चाहता है। वो बस चाहता है कि इस जन्म में अगर हम क्या कहते हैं, इस जन्म में अगर हम फैब इंडिया पहन रहे हैं, राइट, तो अगले जन्म में जारा से शुरुआत है ना, वेयर वी लेफ्ट ऑफ वहीं रिज्यूम करें। राइट, अगर अभी सेक्टर 18 के, है ना, चांद भैया जो हैं वो हमें अगर बैग देते हैं, अगला शनेल का। राइट। सो दिस इज, again, if I have to put a, if I have to put an analogy to it, right, in a comical way, so this is what the flowery words of the Vedas promote and promise in their own ways। इस जन्म में अच्छा माइक्रोमैक्स तक रह गए थे तुम। कितनी देर बाद नाम सुना ना, माइक्रोमैक्स। राइट, अब यहाँ अब इस जन्म में सैमसंग से शुरू करो जो भी। एंड एक और जो बेटर बर्थ है, जो बेटर पावर है, इट एक्चुअली implies एलिवेशन टू हेवनली प्लैनेट्स, स्वर्ग में जन्म मिले, है ना, स्वर्ग में जन्म हो, हर लग्जरी प्रदान हो। राइट, बट स्वर्ग में जन्म लेना बिल्कुल संभव है, लेकिन वहां पर भक्ति करना बहुत कठिन है। राइट, भक्ति क्यों कठिन है हमें पता चल जाएगा अगले श्लोक में वो भी पता चलेगा। और जो भी ये जो सारे पोर्शंस है ना वेदास के, इनको कहते हैं कर्म कांड। राइट, अब ये कांड वाला कांड नहीं है, ठीक है, जैसे सुंदर कांड, है ना, किष्किंधा कांड। कांड ऑल्सो मीन्स अ सेक्शन, अ पोर्शन। तो कर्म कांड सिर्फ कर्म की जो क्रियाएं हैं, दैट सेक्शन ऑफ वेदा जो डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ कर्मस प्रिस्क्राइब करती हैं फॉर गेम्स, दैट इज कॉल्ड कर्म कांड। एंड श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कर्मकांड विधि को अपनाते हैं, परंतु वो ये भूल जाते हैं कि हाँ, कर्मकांड कर रहे हैं ताकि स्वर्ग के राज्य में जन्म मिले अगला, लेकिन वो भूल जाते हैं कि स्वर्ग के ऊपर भी है कुछ। राइट, ऐसे सैक्रिफाइसेस, ऐसे यज्ञ करते हैं जिससे स्वर्ग तक की अनुभूति हो जाए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं, उनको या तो उनको ज्ञात नहीं होता कि जहाँ स्वर्ग खत्म होता है उसके ऊपर भी प्लैनेट्स हैं। देयर इज अ स्पिरिचुअल रेल्म अबव दैट ना, जो भगवान शिव शंभू के धाम कैलाश से शुरू हो जाता है। राइट, सो स्पिरिचुअल लाइफ, भक्ति का ये जो प्रोसेस है, इट ट्रेन्स अस टू एम मच हायर। अगर भक्ति करके जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, अगर आपको रिजल्ट ओरिएंटेड ही होना है, अब हम ऑफिस में जाते हैं तो फिर हमारा जो स्टेटस कॉल्स होती हैं हफ्ते की, या मंथ एंड मीट्स होती हैं, देखते हैं कि इस मंथ में व्हाट वाज द मूवमेंट, वेयर वर वी, वेयर आर वी राइट नाउ। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड ही होना है और हमें परमानेंट जो जन्म मिले वो परमानेंट हो, हम एक जगह स्थित हो जाएं, और हम आनंद की अनुभूति करें, और आनंद की अनुभूति करते हुए हम सेंस ग्रेटिफिकेशन भी नहीं कर रहे हैं, हम बस भक्ति नॉर्मलाइज हो जाए, रूटीन में आ जाए, उसी से इतना आनंद मिल रहा है, हमारी जरूरतें भी सारी पूरी हो रही है।
और दूसरी दूसरी तरफ हमारी डिजायर्स है, मटेरियल डिजायर्स, और एक एक डिजायर को अलग अलग से उसकी पूर्ति करने के लिए अलग अलग जन्म ले रहे हैं, ना कोई ठिकाना है। राइट। सो आई थिंक दैट विल बी वेरी अनसेटलिंग, वेरी टेम्पररी। तो भक्ति इज द प्रोसेस ऑफ एमिंग मच हायर, मच हायर। और जो मटेरियल ऑपुलेंसेस होते हैं, राइट, इस संसार में जो मटेरियल ऑपुलेंसेस होते हैं वो उसी प्रकार होते हैं जिस प्रकार अगर आ, सबको लग्जरीज पसंद आती हैं, राइट, द बेस्ट थिंग ऑफ एवरीथिंग, राइट, एंड यही दुनिया लगती है। तो जिस प्रकार एक बहुत कॉमन एनालॉजी दी जाती है शास्त्रों में, एंड शिल प्रपात का वन ऑफ हिज फेवरेट एनालॉजीज, जिस प्रकार एक मेंढक होता है वो कुएं में होता है, उसको लगता है कि कुएं से बड़ा संसार नहीं है। परंतु अगर जो कुआं है ना, वो, अगर जो मेंढक है वो अगर कुएं के बाहर छलांग मारता है और उसको समुद्र दिखाई देता है, तब जाके उसको पता चलता है अच्छा, जो ये कुआं है विच इज लाइक दिस मटेरियल वर्ल्ड, इससे बाहर भी बहुत कुछ है। तो वी आर ऑल जस्ट लाइक फ्रॉग्स, राइट, वी आर ऑल जस्ट लाइक फ्रॉग्स। सो वी आर इन आवर ओन बबल। हम सबको यही लग रहा है कि अरे इससे बड़ा, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग मोर देन दिस, वी हैव रीच्ड इट। परंतु दैट्स नॉट द केस, ऐसा नहीं है। एंड सिमिलरली देयर इज अनदर एग्जांपल, राइट, अनदर एनालॉजी, वो भी फ्रॉग की ही है, मेंढक की। तो मेंढक जो है, अगर आप एक मेंढक को धीमी आंच पे तवे पे लगाएंगे ना, धीमी आंच पे, राइट, सो अगर आप बॉईल करें उसे धीमी आंच पे, राइट, तो मेंढक को पता नहीं चलता कि वो बॉयल हो रहा है, राइट। सो उसे लगता है कि अरे जकूजी, वाह, वाह, और ले ले इतना इतना, व्हाट इज दिस बबली इफेक्ट दैट आई एम गोइंग थ्रू। तो धीरे धीरे धीमी आंच पे वो जब बॉयल होता है और वो पकना भी शुरू हो रहा है, ओवर हीट हो रहा है, उसे लगता है अरे व्हाट अ सेंसेशन, और वो ये सोचते सोचते अपने प्राण त्यागता है, राइट। सो जो यह संसार है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये हमें ना बहुत देर से, है ना, बहुत देर से धीमी आंच पर रखा हुआ है, एंड वी आर ऑब्लिवियस ऑफ व्हाट इट इज डूइंग टू अस। हमें पता नहीं चल रहा है कि धीरे धीरे ये हमसे, भौतिक संसार है जो माया है, वो हमें टेस्ट कर रही है एज वी स्पीक, हमारी प्रायोरिटीज को टेस्ट कर रही है ना। एंड माया देवी का काम ही यही है, भक्त को टेस्ट करती हैं, है ना, जो अभक्त है उन्हें और भड़काती हैं, और भक्तों को भी बिगाड़ने का प्रयास करती हैं। शी टेस्ट की कितनी कितनी ही अच्छी भक्ति होगी तुम्हारी, राइट। माया देवी बड़ी प्रबल है। सो हमारे पास जो लग्जरीज हैं, अगर हम उनको भगवान की सेवा में नहीं लगा पा रहे हैं, राइट, और अगर हम उन्हें सिर्फ अपनी ही सेवा में लगा रहे हैं, तो इट इज समथिंग दैट is going to, or it has already, or it is about to take us far away from bhakti। जो भी ग्लिटरी, all those, all the glitter in life, है ना, if you've ever been close to show business, right, it is full of glitter, it is full of unnecessary glitter। लेकिन आप कभी भी आप ये बात समझिए कि कभी कभी ग्लिटर इतना उस इंडस्ट्री में चाहिए, इसलिए होता है ताकि रियल पिक्चर जो है वो छुपी ही जाए, अब किसी को दिखे ही ना। लेट द रियल पिक्चर बी ब्लर्ड आउट, लेट, जो कैमरास के सामने, पेपराजी के सामने जो पोजेस दे रहे हैं सब, है ना, घर जाके जो डिप्रेशन है, जो ऑल दोस इल हैबिट्स हैं, वो नजर ना आए।
right? So we should not be uh, misguided by the glittery ways of life, because there is much more to it. अब जिस प्रकार रामायण में आया तो क्या था, स्वर्ण रंग का हिरण भेष बदल के आया था। सीता मैया ने देखते ही छूते क्या बोला, वाह सच अ गोल्डन डियर, सच अ स्पार्कलिंग ग्लिटरी डियर। प्रभु श्री राम के प्रति देखकर, आई वॉन्ट दिस डियर, मुझे हिरण चाहिए प्रभु, ना। अब प्रभु श्री राम हैं और जो लक्ष्मण हैं वो, दे असेस द सिचुएशन एंड दे रियलाइज कि दिस डियर इज फिशिंग, ना, ये माया का भ्रम है। सीता मैया कह रही है नहीं, मुझे यह भ्रम चाहिए। हाँ, सीता मैया बहुत, रामायण के बहुत सारे इंस्टेंसेस में शी इज एक्चुअली एनैक्टिंग ऑल जीवात्मा, उनका कैसा सोचने का ढंग है। हालांकि वो भगवान की अंतरंगा शक्ति ही हैं, लेकिन लीला के माध्यम से वो एक्चुअली बता रही है कि हम सबका यही हाल है। वी आर आफ्टर ऑल दोज ग्लिटरी थिंग्स इन लाइफ। एंड क्या होता है फिर, जो जीवात्मा है वो स्वयं भगवान को अपने जीवन से दूर भेजती है और भगवान को ही लगाती है ना, कि मुझे वो चाहिए, आई वॉन्ट दैट मटीरियल गेन। भगवान को ही भेज देती है, भगवान को अपने से दूर कर देती है। फिर सेकंड चीज जीवात्मा क्या करती है, जीवात्मा जो गुरु का भी साधन है, उन्हें भी दूर भेजती है। लक्ष्मण इज गुरु, राइट? प्रभु श्री राम इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ही इज कृष्णा। लक्ष्मण इज गुरु। एंड देन जब जीवात्मा अकेले होती है और गुरु जब जा रहा होता है, तो जाते जाते उपदेश दे जाता है कि अब वपु सेवा नहीं मिलेगी, मैं जा रहा हूँ, वाणी सेवा का पालन करना। अब वाणी सेवा, अब जब वाणी मिलती है तो गुरु निर्देश देता है, डूज डोंट्स, है ना, प्रोहिबिशंस, रूल्स रेगुलेशंस। लेकिन जीवात्मा वो लाइटली ले लेती है, उसका भी शोषण कर बैठती है ना। जीवात्मा है वो अपने भाव में आके, है ना, अपने पर्सनल मेंटली कंकॉक्टेड भाव में आके जो बाउंड्री है जिसके बाहर वो सेफ नहीं है, उसे पार कर देती है। एंड रावण रूपी माया जीवात्मा को पकड़ने के लिए तैयार, भेष बदल के आता है, राइट? मैं हितैषी हूँ। और इन जस्ट in the moment when we are most vulnerable, Maya exposes us, our priorities, and अपना भी वो असली रंग दिखा देती है। And it snatches us by the arm and takes us away from Krishna, from Guru, from Sadhu Sangha. So spiritual life is, and इसलिए कहा जाता है कि भगवान की भक्ति केवल और केवल भाव में नहीं की जानी चाहिए, राइट? रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड भाव दोनों आपको सशक्त करते हैं इकट्ठे। Bhakti is not just about rules and regulations. It is about bhav as well. And bhakti is not just about bhav. It is about rules and regulations as well. किसी भी, चाहे मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप हो, कोई भी डायनामिक हो, राइट, है ना, सो देर इज ऑलवेज अ सेफ स्पेस इन दैट रिलेशनशिप, राइट? उसको आप बाउंड्री कह लो, उसको आप सेफ स्पेस कह लो, है ना, जिसके बाहर ना, जिसके अंतर्गत रहकर भी अनलिमिटेड, अनंत आनंद प्राप्त होता है। बट व्हेन वी वेंचर आउटसाइड द बाउंड्रीज, राइट, एंड व्हेन वी आर विलिंग टू एक्सपोज आवरसेल्व्स, एंड इंस्ट्रक्शन इज गिवन कि वी वी शुड नॉट बी क्रॉसिंग दिस बाउंड्री, है ना, ये भक्ति के लिए हानिकारक है, ये गुरु उपदेश के लिए हानिकारक है, राइट, ये जनरल वेलबींग के लिए हानिकारक है, ये हमारे लिए हानिकारक है। बट द बाउंड्री इज क्रॉस्ड,
right? So it leads to places that are very much beyond control. It is very much beyond control. And जो परिणाम होता है वो यही होता है. It leads to disappointment, right? It leads to a lot of hurt, not just for oneself. Like Sita Maya, she was in peril, na? She was not happy with the consequences of her decisions, right? She was not happy. So not just Sita Maya, but all her associates in the form of Prabhu Sri Ram and Lakshman. I mean, they were also so sad. They were in despair, right? Loads of distress, loads of desperation. तो हम खुद और अपने चाहने वालों को भी फिर परेशान कर सकते हैं. सो अगर हम 2.42 एंड 2.43 के श्लोक को समअप करें तो इट इज यस फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास, राइट. वी शुड नॉट act on words. We should be more action oriented, right? कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है. तो वंस श्रील प्रभुपाद अपने एक एक आए हुए थे एक सेंटर में. उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उनके डिसाइपल्स बैठे हुए हैं, कुछ करने हैं, गपशप कर रहे हैं, चुटकियां बजा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. तो ही सेड कि व्हाई आर यू बीइंग सो लेथार्जिक, राइट? दिस इज अ कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट. यू शुड बेटर बी मूविंग. थिंग्स शुड बेटर बी मूविंग हियर. सो इवन जब हम मंदिर जाते हैं या कुछ भी करते हैं, इट इज बेटर कि हम दर्शन करने के साथ साथ सेवाओं के लिए भी जाएं. दैट वुड बिकम कर्म योग. दैट वुड बिकम भक्ति, बिकॉज वी आर डूइंग एक्शंस फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा. परंतु अगर हम एक्शंस कर रहे हैं फॉर आवर मटेरियल गेन, इट बिकम्स कर्म कांड. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कर्म योग एंड कर्म कांड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट श्लोक फॉर टुडे. 2.44 भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिर समधौ न विधीयते. Translation: in the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. It is very true. अगर हमारे अंदर भौतिक आसक्तियां इतनी सारी हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, खुश रह सकती हूँ, मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मेरे पास कैसे ये पदार्थ आ सकता है, वो पदार्थ मैं कैसे प्राप्त करूं. अगर इन चीज़ों से हम प्रभावित रहते हैं और हमारे जीवन काल में और कोई प्रायोरिटी रह नहीं जाती है, हम केवल केवल, है ना, एम्बिशियस, नथिंग बट इफ वी आर ओवर एम्बिशनिंग, राइट, एंड हम मटेरियल ऑपुलेंसेस के पीछे भाग रहे हैं. सो हम मटेरियलिज्म के पास तो जाएंगे, समीप जाएंगे, लेकिन हम भगवान से दूर जरूर चले जाएंगे. क्योंकि ऑल दीज, बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस श्लोक, तो ऑल दीज ग्लिटरी ऑब्जेक्ट्स जिनकी यूटिलिटी कुछ चंद मिनट की ही है, राइट, हमारा जो टेस्ट है वो उसके प्रति चेंज हो जाता है. एंड देन कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टार्ट्स टू टेक अ बैक सीट, राइट. सो हमारे लिए हमारे पास जो वन ब्रांच, सिंगल माइंडेड फोकस, अभी हमने एक श्लोक किया था सिंगल माइंडेड फोकस पर, राइट. कौन सा श्लोक था वो? व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना. 2.41, नॉट लॉन्ग बैक, अभी रिसेंटली ही हमने श्लोक किया है. एकेह कुरु नंदना. सो भक्ति के लिए
बहुशाखा नहीं चाहिए होती, मैनी ब्रांच्ड इंटेलिजेंस एंड फोकस नहीं चाहिए होती। लाइफ में भी अगर आपका फोकस हर जगह बट ही रहा है तो आप कौन सी एक चीज कर पा रहे हैं ढंग से? कोई भी नहीं। तो उसी प्रकार से अगर भक्ति भक्ति में अगर सिंगल फोकस्ड इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड है, और अगर हम उस डिटर्मिनेशन को बांट रहे हैं, एंड वी डू नॉट हैव अ, हमारे पास रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन अब रह नहीं गई है, तो कैसे हम अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे? भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे? जब भक्ति जब भक्ति करने का इम्पेटस ही नहीं है, अगर हम भक्ति के विपरीत कार्य में ही लगे हुए हैं, तो फिर भक्ति इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग शॉट, है ना? इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी लॉन्ग शॉट। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, समाधौ। फोर्थ लाइन, फर्स्ट वर्ड, समाधौ ना विधीयते। तो समाधौ का जो अर्थ है उसका है स्थिर बुद्धि, एक मन मन में स्थिरता होना, फिक्स्ड माइंड, राइट? सो you can only attain your goal, you can reach a conclusion that you are eyeing for if your mind is fixed to it. So अगर आप कभी ओलंपिक्स देखें, राइट, सो वेदर इट इज आर्चरी, javelin throw, disc throw, table tennis, badminton, just look at the focus that those athletes have, है ना? वो बॉल को बहुत क्लोजली देखते हैं, दे आर वेरी, एक हॉक आई की तरह, बिल्कुल ना, ईगल की तरह देख रहे होते हैं वो शटलकॉक की टिप को। सो कुछ ऐसा ही हमें फोकस चाहिए होता है भक्ति में। एंड दोज हु आर एथलीट्स और गो टू जिम, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर डाइट, वेरी पर्टिकुलर। मतलब कुछ कुछ तो जिमर्स होते हैं जो चीट डे भी नहीं करना चाहते, दे जस्ट डोंट वांट एनी काइंड ऑफ लाइक, कोई भी लाइक उनके लिए पॉइजन ही है ये, राइट? उनको कोई दिक्कत नहीं है बॉइल्ड करेले खाने में, है ना? उनकी बस बॉडी बन जाए, है ना? उनका यही होता है कि आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। सो देर आर मेनी फिटनेस एंथुजियास्ट्स एज वेल। सो इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ ये कंसेप्ट अप्लाई हो जाता है कि यू नीड अ फिक्स्ड माइंड, है ना? परंतु फॉर अ डिवोटी, जब हम द वर्ड समाधि, समाधौ या समाधि वर्ड यूज करते हैं, वी आर ट्राइंग टू फिक्सेट ऑल आर थॉट्स, राइट, ऑन द नाम गुण रूप एंड लीलाज ऑफ कृष्णा, राइट? देखो, लक्ष्य जो है उस पर फोकस अमल करना चाहिए। मैन ऑफ स्मॉल नॉलेज आर गोइंग टू हैव देयर फोकस ऑन गेनिंग मटेरियल ऑपुलेंसेस, है ना? जिनसे जो यूटिलिटी है वो भी कुछ चंद मोमेंट्स के लिए ही प्राप्त होगी। लेकिन दोज हु आर नॉट मैन ऑफ स्मॉल इंटेलिजेंस, जिनका स्कोप ऑफ इंटेलिजेंस बहुत फैला हुआ, एक्सपेंसिव है, दे विल बी एबल टू कन्फिगर कि जो जीवन का परम लक्ष्य है वो परमानेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे, है ना, परम आनंद, नेवर एंडिंग आनंद की अनुभूति हो, एंड दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो हमें इन अ नटशेल इस भौतिक संसार में जो टेम्पररी थिंग्स हैं उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें उन पर प्रभाव होना चाहिए हमारा, बाय यूजिंग देम इन कृष्णा सर्विस, राइट? समवट अगेन अ प्रिंसिपल ऑफ युक्त वैराग्य, है ना? तो आज का अगर सेशन अगर हमें रैप अप करना है वो भी, तो फिर द कंक्लूजन विल बी कि फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेदास हैं, राइट? बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, देर आर इवन देर आर अदर काइंड्स ऑफ फ्लावरी वर्ड्स इन द वेदास, जो हमें, जिनका अगर हम श्रवण करें, इनको अगर हम पढ़ें, अध्ययन करें, तो वो पढ़ने में और सुनने में बड़े मधुर हैं, एंड दे आर फाउंड इन द पेजेस ऑफ भागवतम। भागवतम इज oozing with sweetness,
right? They are much more flowery, I would say, but they are very, very um, Krishna conscious centric, very yogic by nature, है ना? जब हम देखते हैं कुंती मैया जो है वो कृष्णा के रूप को डिस्क्राइब कर रही हैं, राइट? सो शी यूजेस सच appropriate and apt words to describe Krishna's appearance. जब गोपियां जो हैं 10वें स्कंद में गोपी गीत गा रही, राइट? सो इट इज सच यूज ऑफ ब्यूटिफुल वर्ड्स. सो हालांकि दीज वर्ड्स आर इवन मोर फ्लावरी, बट वो कर्म कांड के सेक्शन में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि दे ब्रिंग अस क्लोजर टू कृष्णा, राइट? सो कर्म कांड के जो पेजेस हैं उन्हें त्यागना भी चाहिए. वी शुड फॉरगो दोज पेजेस, एंड हमें अपने जीवन में वो पेजेस उतारने चाहिए जिससे हमारे भक्ति जो है वो और एनहांस होगी. जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम में आई थिंक इट्स 126, राइट? श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के छठे श्लोक में लिखा है, सर्वे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ते रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति. तो इन नटशेल ये श्लोक क्या कहता है कि हम सबका जो परम धर्म है वो यही है कि हम अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस करें भगवान की प्रति, बिना किसी आशंका के. अनमोटिवेटेड का मतलब ये बिना किसी आशंका के, विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न. अभी हम जो नेक्टर ऑफ डिवोशन में ये भी पढ़ रहे हैं ना कि मोक्ष लघुताकृत, इवन द 5 kinds of liberations are not sought for by devotees. So unmotivated, बिना किसी मटेरियली मोटिवेटेड रीजन के. एंड सेकंड इज अनइंटरप्टेड, निरंतर, अखंड, जब भी अवसर प्राप्त हो भगवान का नाम हमें लेना चाहिए. एंड ऐसा क्यों है कि जिस प्रकार से इस श्लोक में 2.44 में जब लिखा है कि अगर हम भौतिक संसार के पदार्थों के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति हम डेवलप कर लेंगे तो फिर वी विल नॉट हैव द डिटर्मिनेशन फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. वो इससे लिखा गया है क्योंकि अगर हम अपने अपनी ड्यूटीज, अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज का अगर हम निर्वाह भी करें, इफ वी गो टू आवर ऑफिस रेगुलरली, तो ऑल दैट एफर्ट, ऑल दैट लेबर इज एक्चुअली यूजलेस, राइट? ऑल दो सेक्शंस ऑफ कर्म कांड इज आर एक्चुअली यूजलेस अगर उसके उसका नतीजा ये नहीं है कि हम भगवान के प्रति आकर्षण नहीं बिठा रहे हैं अपने हृदय में. सो दिस इज व्हाट श्रीमद् भागवतम 128 सेज. 126 अभी मैंने कोट किया था, तो उसके 2 श्लोक आगे वी हैव 128 जहाँ पे लिखा है कि इवन वेल परफॉर्म ड्यूटीज आर एक्चुअली नथिंग बट यूजलेस लेबर. व्यर्थ का, गधों की तरह काम करने के बराबर है. क्यों? बिकॉज सच एक्टिविटीज डू नॉट अवेकन अट्रैक्शन फॉर कृष्ण. सो हमें खुद से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि am I using devotion to serve Krishna, or am I using Krishna to serve my desires? हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम भक्ति के माध्यम से भगवान की सेवा कर रहे हैं या हम भगवान को हमारी इंद्र तृप्ति में लगा रहे हैं, राइट? सो दिस इज समथिंग जो हमें सोचना चाहिए, राइट? एंड जैसे अभी हमने 2.42 को मैंने समराइज किया, तो अगर हमें 2.43 को या 2.44 को समराइज करना हो, 2.44 को भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, राइट? तो इससे मेन टीचिंग हमें ये मिलती है कि कि
कि हम जप में विलीन हो सकते हैं, राइट। हमें जप में हरे नाम को ध्यान से सुनना चाहिए, लेकिन अक्सर क्या होता है कि जप करते करते ना हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। दे कैन बी रिलेटेड टू पैसा और कमाओ, स्टेटस और बनाओ, माई सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस। वी कंपेयर वेयर द स्टेटस ऑफ आवर लाइफ टू अदर्स। हमारा कंफर्ट लेवल क्या है, मुझे लास्ट टाइम किसने प्रेज किया था, है ना। when did I receive praise the last time, and other forms of bodily pleasures. So हमें ना एक खुद का भोग ऐश्वर्य ऑडिट करना चाहिए। भोग ऐश्वर्य ऑडिट, कि क्या हमें खुद का एक आफ्टर एवरी राउंड वी शुड परफॉर्म दिस 5 सेकंड एक्सरसाइज ऑफ भोग ऐश्वर्य ऑडिट, कि क्या हम हर प्रकार के ऐश्वर्य को भोगने की इच्छा रख रहे हैं जब करते समय भी, राइट। देखो, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज का अर्थ यही है, एक बाय प्रोडक्ट यही है कि धन कमाना है। भगवान करे आप सबके अकाउंट्स में इतना इतनी लक्ष्मी हो, राइट, है ना, कि आप मंदिर खड़ा खड़े कर दें, राइट, है ना। सो बट एज फार एज उस उन ऑपुलेंसेस को भगवान की सेवा में लगाया जा रहा है ना, देयर शुडंट बी एनीथिंग टू वरी। एंड हमेशा याद रखना, लक्ष्मी वहीं आती हैं जहाँ उनके उनके पति की सेवा होती है, राइट, है ना। पार्वती मैया वहीं जाती हैं जहाँ उनके पति रिस्पेक्टेड होते हैं। There is this, अरे सबसे, वी ऑल नो द स्टोरी, वेरी सुन वी विल बी हैविंग शिव कथा, राइट, तब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और डीपली। बट वी ऑल नो कि हमें क्या सीख मिलती है फ्रॉम दैट स्टोरी ऑफ पार्वती मैया, राइट। पार्वती मैया जब भगवान शिव शंभू से डिस्कस करने के बावजूद शी गोज टू प्रजा गोज टू द सैक्रिफाइस, तो वो स्टोरी अलग है, राइट। सो हमें चैंट करने के बाद ना हमें खुद से, हमें ऑडिट करते समय, उस भोग ऐश्वर्य ऑडिट करते समय, देर आर सर्टन थिंग्स दैट वी कैन एक्चुअली पिन पॉइंट, लाइक what is that one comfort that I'm just too much attached to। और कौन सा वो मटेरियल कंफर्ट है एक that I am too much attached to। it can be your phone, right, it can be anything, right। and what is that fear that I have related to money, position or security, and what is that form of recognition I secretly desire, जो मैं जब भी किसी को हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा माता जी बोलती हूँ तो मैं उस हरे कृष्णा के पीछे छुपा के रखता हूँ या रखती हूँ, राइट। सो एक एक करके वी शुड पिन पॉइंट these all these elements, right, and we should keep a lid on them। मैं ये नहीं कह रहा है कि we should not, you know we should keep ambition aside, no, there should be ambition, but not to the point that bhakti is taking hits left, right and center। द मोमेंट आप भगवान के भक्तों से दूर जा रहे हैं, द मोमेंट आपको साधु संग प्राप्त नहीं होगा, द मोमेंट, पता है क्या है, मैनी पीपल डू नॉट एक्चुअली नो द वैल्यू ऑफ भक्ति। जब आप भक्तों की संगत से दूर जाते हैं ना, आप एक्चुअली रियलाइज करते हैं कि आपकी भक्ति ना उस संगति से ही चल रही थी, राइट। देयर आई हैव सीन मैनी डिवोटीज who are like, thank you so much for the sangha, now I'm, due to circumstances, there have been circumstances where I have to part ways, and साल बाद मिलो उनसे तो फिर like they lose their carefully cultivated sadhana, है ना। जब अब छूट चुका है, शास्त्र छूट चुके हैं, कोई साधु संग है ही नहीं, है ना, धाम भी नहीं जाते, इच्छा भी नहीं है जाने की, माया बड़ी प्रबल है, बड़ी सोच विचार, एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेशन लगाकर, है ना, वो टेस्ट करती है। सो हमें और सतर्क हो जाना चाहिए जब हम भक्तों की संग से अगर दूर जा रहे हैं, राइट, या वो क्वालिटी जपा नहीं मिल रही,
या सेवा करने का भी मौका नहीं मिल रहा, बिकॉज दी दिस एनवायरनमेंट एक्चुअली सिक्योर्स अ डिवोशन, अ डिवोटी, राइट? So do not be carried away by the trap of flowery words of the Vedas. Pick those verses of the Vedas. श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, चैतन्य भागवत है ना, रामायण रसा है। अगर रस चाहिए तो रामायण का रस लो। द ट्रेजर लाइज देयर। So on that note, we will be ending today's session. Do not be carried away by the flowery words of the Vedas. ठीक है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Thank you so much for attending today's morning session. Hare Krishna, Hari Bol Ratna.